तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप सबों के लिए बीरा सीरीज का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी मददगार रहेगा और ये इस सीरीज में मैं आप सभी को क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। तो आज इस सीरीज का आगमन त्रिकोणमिति से करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक कर रहा हूँ। तो यही सफिशियंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगला जानकारी किसी और वीडियो में लेंगे और आगे की जानकारी हम अपने बारे में बताएंगे और विशेषकर कि मैंने क्या क्या नहीं किया और किस प्रकार से एनआईटी में आया। तो हम लोगों ने इस सीरीज का आगमन त्रिकोणमिति से इसलिए किया है क्योंकि यह 20 नंबर के 20 प्रश्न 20 अंकों के प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे इस सीरीज का आगमन त्रिकोणमिति से किया है। और त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय एक पाइथागोरस प्रमेय है। उस प्रमेय के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग उसके आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हो गया दोस्तों। और यह जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है वह समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और कर्ण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने की भुजावादी को कर्ण कहते हैं, और जो नीचे में उसे आधार कहते हैं, और जो ऊपर में वो लंब। लेकिन यदि थीटा यदि ए के एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखे लंब, तो लंब उसके सामने वाला भुजा होता है तो ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ए लंब, और सी एंगल के रिस्पेक्ट में लंब तो ए भी हो जाएगी लंब। ठीक, तो इसे डिराइव कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसी बराबर हो गया दोस्तों अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। तो यदि ये x बराबर 3 y बराबर 4 तो z का मान ज्ञात करना है। तो z बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। मतलब 5 हो गया इसका z का मान। और इसी प्रकार आप लोगों को दूसरा प्रश्न का AC का मान निकालना है खुद से ही। AC AC का मान निकालना है खुद से ही पाइथागोरस प्रमेय से। और हमने पहला प्रश्न आप लोगों को सोल्व करवा दिया, तो आप उसी उसी मेथड के हेल्प से आप अगले प्रश्न का आंसर निकालें। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो दोस्तों सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें साइन थीटा का फॉर्मूला याद करना होता है। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक, उसी बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और जस्ट इसके अपोजिट कोसेक थीटा बराबर, जब भी देखेंगे दोस्तों कोसेक थीटा तो जस्ट साइन थीटा का व्युत्क्रमांक, व्युत्क्रम मतलब उसके जस्ट उल्टा। तो कोस थीटा में हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा में हो जाएगा इसका कोस थीटा का उल्टा, कर्ण बटा आधार।
और कोट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। इन सबों को याद करने के लिए हमने आप लोगों के लिए काफी ट्रिक वाला एक मेथड निकाला है, जिससे आप लोगों को काफी आसानी पूर्वक ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगी। यह एक ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए वह ट्रिक हम उस ट्रिक से आप लोगों को मिला देते हैं। ट्रिक है दोस्तों लाल बटा कक्का। लाल बटे कक्का और जिसके इसके जस्ट अपोजिट कक्का बटे लाल। कक्का बटे लाल। तो ये जो है लाल बटे कक्का हो जाएगा दोस्तों साइन कोस और टेन के लिए। और ये कक्का बटे लाल हो जाएगा दोस्तों कोसेक सेक और कोट के लिए। ठीक, इसी प्रकार से आप आसानी पूर्वक इसे याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल जब भी कहीं भी आ जाए, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटा कर आधार, और बीच में ए बटा के मतलब आधार बटा कर, और एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार। जस्ट उसके अपोजिट कक्का बटे लाल। तो कक्का मतलब कर्ण बटा लंब इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कर्ण बटा आधार इज इक्वल टू सेक थीटा, आधार बटे लंब इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। ये हो गया हम लोगों का ट्रिक। और उसी से रिलेटेड ये है प्रश्न फॉर्मूला और है क्या दोस्तों, फॉर्मूला। फॉर्मूला यह एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसे याद कर ले। साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार से आप सारे फॉर्मूला को आसानी पूर्वक से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, अगले स्लाइड में। यह भी एक फॉर्मूला ही है दोस्तों, जो कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात में मतलब सब में रिलेशन जोड़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यदि आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो चलिए हम प्रूफ भी कर देते हैं। पहला एक ही फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं दोस्तों, उससे आप समझ जाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ प्रूफ करते हैं। प्रूफ मतलब साबित करते हैं, साबित करते हैं। ठीक, तो साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बटा, पहले एक त्रिभुज ले लीजिए। ठीक, ए बी सी, ये मान लीजिए ए थीटा। ठीक, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्व। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व का होल स्क्वायर प्लस, और कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व का होल स्क्वायर। ठीक, जब इसे करेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब वो त्रिभुज एबीसी से इसमें वैल्यू अपलोड कर देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू वन। तो यह प्रूफ हो चुका है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम आसानी पूर्वक से हम आज आपको सोल्व करवाएंगे। तो आप केवल हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपकी सारी परेशानियां
हल हो जाएंगे। और कभी आप टेंशन ना लें, आप फ्री होके पढ़िए। आप कभी इस बात पे न रहे कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम वो नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको सारे सब्जेक्ट में मतलब हर एक प्रश्न करवाएंगे, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, लगभग आपका 100 में 100 तय हो जाएगा। केवल आप हमसे जुड़े रहें, आप केवल हमसे जुड़े रहेंगे, यही सफिशियंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से लिए हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब कि प्रश्न, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्या कह रहा है प्रश्न में? 9 से का स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 से का स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक। और इसमें जब फॉर्मूला लगता है क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यही फार्मूला याद किए होंगे दोस्तों। इस फार्मूला को यहाँ पे लगा देंगे। तो सेक स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर कट आउट हो गया तो 9 आंसर हो गया दोस्तों। यह हम लोग का आंसर हो गया। तो 9 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है कि पीवाईक्यू है, जो कि 2011 में पूछा गया था। 2011 में इसे सोल्व करने के लिए पहले हम एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, सी, ए बी सी। और प्रश्न में दिया गया है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। और कोट क्या होता है दोस्तों, कोट ए, कोट इसका होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो मान लेते हैं आधार हो गया, बीसी आधार लेते हैं तो आधार का मान 8 और ए बी का मान 15। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे एसी का मान। पाइथागोरस से एसी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 प्लस 64, 289। का मान ओवर अंडर रूट क्या होता है 17, तो एसी का मान आ गया 17। तो चलिए अब वो हम आसानी पूर्वक से इसे निकाल सकते हैं, इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो साइन ए का मान क्या होता है दोस्तों, लंब लंबटा कर्ण, लंबटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया 15, 15/कर्ण 17, ठीक। अब जस्ट सेक के बराबर क्या हो जाता है, कक्का बटा लाल से इससे देख लेंगे तो होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना 17, आधार है 8, तो 17/8 आंसर, ये भी आंसर। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप आप सभी केवल आसानी पूर्वक से केवल देखते जाइए। हम आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको हर एक प्रश्न को आसानी पूर्वक से समझा दूंगा। आप कभी भी टेंशन ना लें। आप कभी भी मत सोचें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। सारा प्रश्न आपको समझ में आएगा आसानी पूर्वक से। सभी प्रश्न को हम बारीक तरीके से, जिस प्रकार से प्याज काटते हैं ना, उसी प्रकार से हम आसानी पूर्वक से सभी को काट काट करके आपको समझा देंगे। आप टेंशन टेंशन कभी मत। तो चलिए अब आ गया प्रूफ का फॉर्मूला। यह एक पीवाईक्यू है और एनसीईआरटी भी है। तो एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए 10 स्क्वायर लाना है। तो पहले सबसे राइट मोस्ट, राइट में क्या है, राइट हैंड साइड में 10 स्क्वायर है, ठीक। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले हम सबसे लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है,
वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। और हम इसे साइन में बदल सकते हैं दोस्तों, तो ये नीचे में क्या आ जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये ऊपर चली जाएगी, साइन स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। पहला तो प्रूफ हो गया, ठीक। अब मिडिल वाले को प्रूफ करना है, तो मिडिल मिडल पार्ट को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, ठीक। वन माइनस कोट ए, ठीक, होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वन माइनस टेन है, कोट को टेन में बदल देते हैं, कोट को टेन में बदल देते हैं, तो वन अपॉन कोट है, ठीक। वन माइनस ये क्या आ जाएगा, कोट है माइनस वन, ये क्या हुआ, कोट है, ठीक। तो हम लोग इसके मिडिल पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोट ए को हम पहले टेन ए में बदल देते हैं, यहाँ टेन ए को कोट ए में बदल देंगे। लेकिन देखा जाए कि ऊपर में तो सेम ही है, ऊपर में टेंशन लेने की बात है नहीं, तो हम नीचे वाले को बदलेंगे ताकि नीचे से ऊपर आ जाए, ठीक है। जिससे हम लोगों को भी आसानी पूर्वक लगेगा कि आसानी से हो गया। वन माइनस टेन, ठीक। वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और इसे करेंगे तो टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये टेन है ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो टेन स्क्वायर है ऊपर आ गया, ठीक। अब इसे खोलते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ठीक। ठीक उसी प्रकार इसे भी करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, टेन स्क्वायर। एक कट आउट हो गया दोस्तों, सेम है, तो कट आउट हो गया, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से हम लोग को, तो आप लोग ध्यान रखें कि यदि टेन कोर्ट में हो और टेन कोर्ट में ही सिद्ध करना है, तो आराम से टेन कोर्ट में ही रहने देंगे, और कोर्ट को टेन में बदल लेंगे या टेन को कोर्ट में बदल लेंगे, देखिए वो खुद में माइंड में आ जाएगा कि कौन आसानी पूर्वक से हो जाएगी, ठीक। और यदि कन्वर्जन साइन कोर्स में रहेगा,
कोसेक में रहेगा तो पहले टेन कोट में जितना हो सकता है कर लेंगे, उसके बाद साइन। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, तो अगले प्रश्न पे को सोल्व करते हैं। तो यह प्रश्न को सबसे पहले सोल्व करने से पहले हम पहले सोचेंगे कि इसे किस प्रकार से करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले एक फॉर्म में चेंज कर लेना है। टेन थीटा है, ऊपर में टेन लिखा हुआ है, हम लोगों को झलक दे रहा है कि इसे टेन में बदलेंगे तो यूजफुल हो जाएगा। ठीक, वरना बहुत लंबा चला जाएगा प्रश्न। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा है। ठीक, तो इसे हम पहले टेन में बदल लेते हैं, वन माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक, प्लस इसे बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। ऐसे करेंगे, टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा जो है अपॉन टेन थीटा। ठीक, प्लस वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ पे लिखेंगे तो वन प्लस वन अपॉन टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों कि वन माइनस टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को सेम करेंगे, सेम करने के लिए इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, टेन थीटा माइनस वन। ठीक, इसे सेम कॉमन लेते हैं इधर से, तो ये कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन। ठीक, तो माइनस यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस। ठीक, और फिर इसे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, माइनस यहाँ पे आ जाएगी वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा। ठीक, अब इसे अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा। यहाँ पे तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा वन हो जाएगा, यहाँ पे टेन क्यू थीटा आ जाएगी, यहाँ पे माइनस वन ही रहेगी। ठीक, भिन्न को जोड़ तो आती होगी, ऐसा तो नहीं कि भिन्न के जोड़ नहीं आता है, भिन्न के जोड़ तो आ रहा है ना। भिन्न के जोड़ नहीं आएगा तो अब छोड़ दीजिए, मैं कहूँगा अब मूव ऑन कर दीजिए। क्या आया, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। क्या आया था, टेन क्यू थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, टेन थीटा माइनस वन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे आएगी टेन थीटा माइनस वन इंटू टेन थीटा, टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा वन। ठीक, यहाँ पे आ गया, क्या बचा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा।
अपॉन टेन थीटा। ठीक, जब इसे अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, या तो इसे आसानी पूर्वक से कर सकते हैं बिना अलग किए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, यहाँ पे हो जाता है टेन थीटा, अब इसे अलग अलग कर लेते हैं आसानी पूर्वक हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इसे बदलेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, और प्लस में टेन थीटा बटा टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा वन, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू वन हो गया। ठीक, अब इसे बदलते हैं, कोस थीटा से एक कोस थीटा खत्म हो गया, और वन अपन कोस थीटा हो जाता है सेक थीटा, और वन अपन साइन थीटा हो जाता है कोसेक थीटा प्लस वन। हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, वन अपन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो प्रूव्ड हो गया दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, सब कुछ सही, कोई कुछ तो गड़बड़ नहीं, नहीं तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, टेन थीटा सेवन, एक प्रश्न आप खुद से कर लीजिए और एक होमवर्क में है। ठीक, दिया गया है ए बी सी, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, सेवन टेन थीटा इज इक्वल टू फोर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, फोर अपॉन सेवन। इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो लंब कौन हो जाएगा, सामने वाली, ये हो गया लंब, और इससे जो सटा हुआ है हो गया आधार। तो टेन थीटा के लाल बटा का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया, चार, लंब हो गया चार और आधार हो गया सात। ठीक, अब हम AC निकालते हैं, क्या हो जाएगा, चार का स्क्वायर प्लस सात का स्क्वायर, 16 प्लस 49 अंडर रूट 65। ठीक, चलिए अब इसे हम पहले सोल्व कर लेते हैं। तो क्या निकालना है, साइन से सेवन साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा अपॉन सेवन साइन थीटा प्लस थ्री कोस थीटा। ठीक, तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है चार, कर्ण क्या होता है अंडर रूट 65। ठीक, और कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो सेवन अपॉन अंडर रूट 65। ठीक, सारा का मान पुट कर दीजिए, फोर अपॉन अंडर रूट 65 माइनस थ्री इंटू सेवन अपॉन अंडर रूट 65, सेवन इंटू फोर अपॉन अंडर रूट 65 प्लस थ्री इंटू 65। ठीक, अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 65। ठीक, सचो का 28 माइनस 21, इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 28 प्लस 21 अपॉन अंडर रूट 65। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे तो 65 से 65 कट आउट हो जाएगा। ठीक, 28 माइनस 21 अपॉन 28 प्लस 21 आएगा, 28 माइनस 21 कितना हो गया, 7, और 28 प्लस 21 कितना हो गया, 49 इज इक्वल टू वन अपॉन सेवन आंसर। ठीक, और अगला प्रश्न को आप लोग खुद से कीजिएगा, यह एक होमवर्क के रूप में। ठीक, और एक और प्रश्न होमवर्क में हम आप लोगों को देना चाहते हैं, एक तो दूसरा हो गया होमवर्क। ठीक, एक और प्रश्न में हम आपको होमवर्क में देना चाहते हैं, सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस कोट टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इज इक्वल टू 1 + sin थीटा अपन कोस थीटा का होल स्क्वायर है। और हिंट में भी बता दिया एलएचएस का हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग आधे प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा अपन कोस थीटा और इज इक्वल टू 1 अपन कोट थीटा। ऐसा फॉर्मूला तो मैंने आप सभी को पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं उसे भी देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। आप इसे याद कर लीजिएगा। साइन 90 का मान 1। और कोस में क्या करेंगे दोस्तों, कोस जो रहेगा साइन के 90 उसे जस्ट ले आएंगे कोस के 0 में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, और इसे साइन के 60 में जो रहेगा उसे कोस के 30 में ले आए जाएंगे, √3/2। और 45 सेम रहेगा, और 30 वाला 60 में आ जाएगा और 0 वाला 90 में आ जाएगा। अब फिर एक और याद करना है। tan 0 का मान क्या होता है, 0। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 का मान 1। tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनडिफाइंड। ठीक, जस्ट जिस प्रकार साइन में tan 90 का मान 0 में लाए उसी प्रकार इसी में भी कर देंगे, √3 1 1/√3 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब सेक में क्या करेंगे दोस्तों, 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। 1/cos थीटा तो 1 कर देंगे, तो 1/1 1 ही रहेगा। 1/√3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, 1/1/√2 हो जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा। ठीक, 1/1/2 तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1/0 इनडिफाइंड। अब जस्ट करेंगे क्या, 90 का मान सेक वाला 90 का मान को सेक के 0 मिला देंगे, इस प्रकार पहले दो मिला है, 2/√3। ठीक, और यहाँ पे 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो चलिए और एक और फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 minus theta is equal to cot theta. Cot 90 minus theta is equal to tan theta. Sec 90 minus theta is equal to cosec theta. Cosec 90 minus theta is equal to sec theta. इसे आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए प्रूफ कर सकते हैं। ये मान लीजिए थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा, ए बी सी। जब टेन थीटा का मान निकालिएगा क्या होगा, ए बी बटा बी सी। और जब टेन 90 माइनस थीटा का मान निकालिएगा तो क्या होगा, बी सी बटा ए बी। बी सी बटा ए बी, हम इसे यह भी कह सकते हैं कि कोट थीटा का मान है यही। कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा लंब, तो बी सी बटा ए बी। प्रूफ हो गया, प्रूफ। यह एग्जाम में भी आ सकता है दोस्तों। ठीक, मैंने आपको आसानी पूर्वक से हर एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया, हर एक फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया। मात्र 1 घंटे में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, प्रूफ, बेसिक फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी मैंने बहुत सारा करवा दिया। ठीक, अब एंगल से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, उसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3 और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3। ठीक, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया, 60 डिग्री हो गया पहला इक्वेशन। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, ये दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे। ठीक, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ये प्लस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 90, ये बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो बी का मान आ जाएगा 15। कुछ ट्रिक लगाया, जिस प्रकार से मैंने प्रश्न को सोल्व कर दिया आसानी पूर्वक से, उसी प्रकार सोल्व करना। लेकिन जब यह ट्रिक मैं आसानी पूर्वक से दिमाग में इसलिए सोच सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। मैंने क्लास 10th में जब पढ़ा था, मैंने इन सभी प्रश्नों को काफी अच्छे से प्रश्न को सोल्व किया था, और जेईई में भी मैंने काफी प्रश्नों को सोल्व किया था। आप भी प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। एंगल से रिलेटेड जो है, ठीक, एंगल से रिलेटेड प्रश्न पे चलते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। जब इसे सोल्व करेंगे, साइन साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। 3/4 प्लस 1/, प्लस 4/4, 1 हो गया आंसर। ठीक, अब अगले प्रश्न को आप सोल्व कीजिए, अगले प्रश्न को आप सोल्व कीजिए। ठीक, ये अभी उसी से रिलेटेड है, मैंने ऐसा प्रश्न पहले ही करवा दिया। चलिए, यह एक वीवीआई प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक वीवीआई प्रश्न पे चल जाते हैं, क्योंकि यह 2 बार रिपीटेड प्रश्न है। 2020 में आया है, 2024 में आया है। ठीक, 5 कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10/45 का मान 1 हो गया। साइन 60, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री 1 हो गया। ठीक, अब इसे सोल्व करते हैं। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -3। ठीक, इसे सोल्व कर दें तो 12, 5 × 3 = 15, 16 × 64 -12 कितने हो जाएंगे, 79 -12 67। ये हो गए आंसर दोस्तों, इस प्रश्न के। चलिए अब एक और पी वाई क्यू पे चलते हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इस टाइप को है पी वाई क्यू। 20 इसे मान लेते थीटा। ये क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है, आधार 3। और AC का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, √4² प्लस 3² 25/5। ठीक, तो AC का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा
अपॉन 3 साइन थीटा -2 कोस थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना 5, 4/5 आ गया। ठीक, कोस थीटा क्या है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण 5, 3/5, 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू 3/5। ठीक, यहाँ पे भी आएंगे 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। वे पढ़ लिया कर भाई, अभी 10 मिनट रुक, 10 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला, वीडियो क्यों बंद कर रहा है भाई? पढ़ ले, पढ़ ले भाई। मैं तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और तू भाई अभी देख रहा हूँ कि तू वीडियो बंद कर रहा है, क्या बात है? यूं ना चलेगी, तुझे देखना ही पड़ेगा भाई। मैंने तेरे लिए इतना मेहनत किया है ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, और आप वीडियो आधा अधूरा देख के भाग रहे हैं। ठीक, मजाक ना, बदमाशी ना चलेगी, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अंत तक जुड़े रहें। आप डेली का 1 घंटा दीजिए ना, 10 दिन, 10 दिन में आपका 100 में से 100 नंबर आए। काहे टेंशन ले रहे हैं? इसे सोल्व करेंगे तो 12/5 प्लस 6/5 अपॉन 12/5 माइनस 6/5। ठीक, आंसर हो गया दोस्तों 12 प्लस 6, 12 माइनस 6, 5 से 5 कट आउट हो गया दोस्तों। 12×6 = 18/6 आ गया, 3 आ गया दोस्तों, 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी आसान है। क्या बोल रहा है? पाई का मान, तो पाई बराबर 180 डिग्री है। ठीक, ओ 180/3 कितना हो जाएगा 60 प्लस 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगी 30 माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। आसान ही तो है। साइन 60 का मान कितना है √3/2 का होल स्क्वायर, 33 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, कोस 90 का मान 0, 3/4 प्लस 1/3 9 प्लस 4 13/12 आ गया आंसर दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्ध करना क्या बोल रहा, टेन ए इक्वल टू कोट बी, टेन ए इक्वल टू कोट बी, तो सिद्ध करें ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। या जो साइड में फॉर्मूला दे दिया गया है उसे यूज करेंगे। टेन ए इक्वल टू कोट बी, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट बी। कोट से कोट खत्म हो गया दोस्तों, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। प्रूव। ठीक है, तो ये प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न चलिए आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, एंगल से रिलेटेड है। इसमें केवल हम हिंट दे देते हैं क्या, कि लास्ट वाले
टर्म को कोट में बदलिए। लास्ट से वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा, टेन, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, अब इससे आपको आसानी से क्लियरिटी आएगी और सारा प्रश्न आसानी पूर्वक बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी लगभग दो प्रश्न और बाकी हैं दोस्तों, क्योंकि दो प्रश्न आपको खुद से ही बनाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 और 2022 में पूछा गया है दोस्तों। तो प्रश्न क्या है, कोसेक कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इसे बदल देते हैं। वन कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर 2 कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, माइनस 2 कोसेक थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, इसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे, या तो हम इसे यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब RHS को सोल्व करते हैं, इसे में हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 कोस थीटा। ठीक, इसे बदलेंगे क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब इसे अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब इसे करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अरे क्या हो जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस इसमें से एक साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोट थीटा, और एक बचेगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा प्रूव्ड हो गया दोस्तों, ये भी आसानी पूर्वक से प्रूव्ड हो गया। आप केवल देखते जाइए, आप केवल देखते जाइए, आपके सभी प्रश्नों का हल होगा यहाँ पे, वो भी आसानी पूर्वक, कोई झंझट, कोई झमेला नहीं, कोई झमेला नहीं, एकदम एकदम दिमाग में सीधे जाए, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक, और ये ठीक है दोस्तों, तो सेम उसी प्रकार के प्रश्न एक और है, और यह आप लोगों के लिए HW है, आप इसे जरूर बना दीजिए। ठीक, इसमें भी वही है, हर का प्रिंट कीजिएगा, दोनों LHS साइड भी और RHS साइड भी आसानी पूर्वक से बन जाएगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए कुछ आसान पूर्वक की प्रश्न है, क्या बोल रहा है, सत्य और असत्य, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस बी,
देख लीजिए। ए का मान रख लीजिए 60, बी का मान 30। तो 60 30 90, sin 90 का 1 होता है। और इसमें एक ये sin 60 तो √3/2 हो जाएगा, इसलिए 1/2 होगा। तो नहीं, √3 + 1/2 हो जाएगा, जी जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो मतलब पहला हो गया असत्य। पहला हो गया सत्य। अब दूसरा को सोल्व करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो देख लेते हैं। ठीक, sin 0 साइन 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√3, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान देख रहे हैं, तो वृद्धि हो रही है। मतलब दूसरा क्या है, सत्य। सत्य है। तीसरा में आते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होती है, नहीं, क्योंकि ये वो घट रहा है। तीसरा क्या हो गया, असत्य। तीसरा हो गया असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है, नहीं, sin 60 का मान कोस 60 के मान के बराबर नहीं होता। इसका मतलब चौथा भी हो गया असत्य। ठीक, पांचवा पे चलते हैं। ए बराबर 0 डिग्री, तो कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कोट 0 डिग्री परिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित है। अपरिभाषित। ठीक, हाँ, अपरिभाषित। अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित है सबसे। तो आप सबों को तहे दिलों से धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें। और वीडियो को आप अपने पास जरूर भेजें, जिससे हमें काफी मदद मिलेगा दोस्तों। हमें और एनर्जी फील होगा, महसूस होगा आप लोगों को पढ़ाने में। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो? चलिए, अब एक और होमवर्क दे ही देते हैं। थैंक यू में होमवर्क दे ही देते हैं। यह एक त्रिज्या है। यदि इसका 8 सेंटीमीटर, यह एक त्रिज्या है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक, और ये जो मोटी पट्टी दिख रही है, वह 1 सेंटीमीटर का है। वह 1 सेंटीमीटर का है। तो इस मोटी पट्टी का भी क्षेत्रफल निकाल दें। मोटी पट्टी का क्षेत्रफल, मोटी पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक, निकाल दें। और थैंक यू करते करते मैंने आपको एक प्रश्न भी दे दिया है। ये काफी अच्छी वाली बात है कि आप लोगों से प्रश्नों के साथ जा रहे हैं। होमवर्क होमवर्क पे होमवर्क, होमवर्क पे होमवर्क, ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, केवल एक। और इस आंतरिक क्षेत्रफल भी निकाल दें। इसका आंतरिक क्षेत्रफल भी निकाल दें। आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल मतलब कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बस केवल आपको कंफ्यूजन के लिए लिख रहे हैं। वही त्रिज्या 8 लेकर उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए वृत्त का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही।